नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। भावनाएं वैसे तो एक गाने से आहत हो जाती है, बेशरम रंग से और बिकनी के कलर से तक आहत हो जाती है, लेकिन ये भावनाएं भी ना बड़ी अजीब है। ये भावनाएं तब आहत नहीं होती जब कोई भाजपा का नेता धर्म का मजाक उड़ाए। कोई मुख्यमंत्री अगर भाजपा का है और वो धर्म का मजाक उड़ाए तब भावनाएं आहत नहीं होती। ये भावनाएं तब भी आहत नहीं होती जब पीएम मोदी को भगवान विष्णु का अवतार बताया जाए। चलिए एक वीडियो बता देते हैं जो है तो भावनाएं आहत करने वाला, लेकिन इससे भावनाएं आहत होंगी नहीं। देखा, हनुमान जी को क्रेन से लटकाया गया है और ये लटक कर मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव के गले में मालाएं पहना रहे हैं। नीचे खड़े लोग जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। ये सब देखकर किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही। तो है ना हमारी भावनाएं सेलेक्टिव, जो आजकल राजनीतिक पार्टी और व्यक्ति देखकर आहत होती है। सोचिए, अगर ये ही काम किसी गैर भाजपा के नेता ने किया होता तो भावनाएं किस तरह से आहत हो जाती। सोचिए, अगर इस तरह से माला किसी कांग्रेसी नेता को पहनाई जाती या समाजवादी पार्टी के नेता को या तृणमूल कांग्रेस के नेता को पहनाई जाती, क्या बवाल होता। सोचिए, गोदी मीडिया आस्तीन ने चढ़ा चढ़ाकर किस तरह से विपक्ष को ललकारता, गोदी मीडिया में कितनी बहस होती। सोचिए, लेकिन क्योंकि ये भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए इनके लिए सब कुछ माफ है। ये धर्म का मजाक उड़ा सकते हैं, ये चाहे जो कुछ भी कर सकते हैं। इससे किसी की भावनाएं आहत नहीं होंगी, इनसे कोई सवाल भी नहीं किया जाएगा और बल्कि लोग नारे लगाएंगे और इन्हें धर्म का रक्षक बताएंगे। भावनाएं शर्तों के साथ आहत होती है, क्योंकि अगर न्याय की बात है और उस न्याय की बात के बीच धार्मिक भावनाएं आ रही है तो भावनाएं आहत हो जाएंगी। इसलिए आप न्याय की बात नहीं कर सकते, लेकिन भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं, तो भावनाओं का क्या है, वो तो होता रहता है। आपसे पूछना चाहती हूं कि आपको ये नजारा देखकर आपकी भावनाएं आहत हो रही हैं? बस आहत हो उसके पहले सोच लीजिए कि ये भाजपा का कार्यक्रम है और भाजपा के नेताजी का स्वागत कुछ इस तरह से किया जा रहा है। क्या भगवान से ऊपर होते हैं भाजपा के नेता? इसलिए सोच समझकर भावनाएं आहत करिएगा। चलिए, नहीं हो रही है तो एक और आपको खबर बताते हैं। उम्मीद है उससे भी भावनाएं आहत नहीं होंगी, क्योंकि यह खबर तो पीएम मोदी जी से सीधे जुड़ी हुई है। यह साहब है चंपत राय, राम मंदिर से जुड़े हुए हैं और ये साहब पीएम नरेंद्र मोदी को भगवान विष्णु का अवतार बता रहे हैं। दरअसल इनसे पूछा गया कि जब 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा तब क्या नरेंद्र मोदी यजमान रहेंगे, तो इन्होंने क्या जवाब दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, यजमान को तो 8-9 दिन बैठना पड़ता है, प्रधानमंत्री तो विष्णु के अवतार है। वैसे तो पत्रकार इनसे सवाल पूछ सकता था, लेकिन बेचारे गोदी में बैठे हैं, कैसे पूछेंगे। खैर, आप देखिए ये वीडियो। कौन कौन से अतिथि आएंगे सर? नहीं, वो तो 6000 लोगों के नाम मैं क्या बताऊंगा। जजमान के रूप में तो प्रधानमंत्री, यजमान अलग नहीं, यजमान प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री यजमान को तो 8 दिन बैठना पड़ेगा, यजमान 8 दिन तक बैठेगा, वो यजमान नहीं है। वो तो प्रधानमंत्री एक श्रद्धालु के तौर पे मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। हिंदुस्तान में भारतीय परंपरा में राजा विष्णु का अवतार है। देखा,
वैसे तो भाजपा का नारा था, जो भगवान राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। कभी पीएम मोदी का पोस्टर बनता है कि वो भगवान राम की उंगली पकड़कर मंदिर की तरफ ले जा रहे हैं, और अब ये सारी बातें। दरअसल धीरे धीरे पीएम मोदी को ईश्वर तुल्य घोषित कर दिया जाएगा, बाकी कोई भी उनसे सवाल न कर सके। वैसे भी अभी कोई सवाल करता है उसका जवाब मिलता नहीं, लेकिन धीरे धीरे पीएम मोदी को ही भगवान का रूप दे दिया जाएगा, और एक दिन कानून भी आ जाएगा, जिन्होंने भगवान मोदी से सवाल किया उसको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। क्यों? सही कह रही हूं ना? तो एक इंसान, चाहे वो पीएम मोदी ही क्यों ना हो, उन्हें भगवान बना दिया जाए तो भावनाएं आहत नहीं होंगी। सही बात है ना? चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी भावनाएं बचाइए।